बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी आज की वीडियो में हम एक ऐसे बेज़ंतीनी कमांडर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम मिखाइल कोसस था। इसने बाद में इस्लाम कबूल करने के बाद उस्मान बे और उरहान बे के साथ मिलकर सल्तनत उस्मानिया की बहुत सी फतूहात में हिस्सा लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मिखाइल कोसस का असल नाम माइकल कोसस था और ये नस्ली तौर पर एक यूनानी था। मिखाइल कोसस का ताल्लुक यूनान के एक ऐसे खानदान से था जिसका नाम पालियोलोगस था, जिसने बेज़ंतीनी सल्तनत पर 1259 से लेकर 1453 तक हुकूमत की थी और यह किसी भी खानदान का बेज़ंतीनी सल्तनत पर सबसे लंबा दौरे हुकूमत रहा था। मिखाइल कोसस, जो कि खुद भी हरमनकाया किले का गवर्नर था, बाद अज़ा इसने दूसरे बेज़ंतीनी किले जिनमें लेफ्के, मिकीस और एक्सीर पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया था। नाजरीन, कबूल इस्लाम से कबल भी मिखाइल कोसस के उस्मान बे से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, मगर तब तक वो एक बेज़ंतीनी गवर्नर था। मिखाइल कोसस के इस्लाम कबूल करने की वजूहात का अगर जिक्र किया जाए तो तारीख में हमें दो रिवायात का जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे पहले, चूंकि मिखाइल कोसस के ताल्लुकात उस्मान बे के साथ बड़े अच्छे थे, तो उस्मान बे की दोस्ती और मुसलमानों का अदल व इंसाफ से मुतासर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया। जबकि दूसरी रिवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि मिखाइल कोसस को एक ख्वाब में दीन हक को कबूल करने की दावत मिली थी। जबकि इन दोनों रिवायात का मुशाहिदा हमने कोरनिश उस्मान सीजन 4 में भी देखा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम कबूल करने के बाद इनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला गाजी रखा गया। इस्लाम कबूल करने के बाद कोसस ने उस्मान बे से मिलकर बहुत सी फतूहात में हिस्सा लिया और यही नहीं बल्कि मिखाइल कोसस उस्मान बे के सफ़ीर भी मुकर्रर रहे। ताहम कोरनिश उस्मान के सीजन 4 में मिखाइल कोसस का इस्लाम कबूल करने के बाद मुख्तसर सा किरदार दिखाया गया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद कोसस का किरदार हमें ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि बज़ाहिर तो उस्मान बे ने कोसस को अपना जासूस बनाकर कहीं भेजा था, जिसकी वापसी सीजन 5 में मुतवक्को है, क्योंकि तारीख हमें यही बताती है कि कोसस न सिर्फ उस्मान बे के साथ काम करता रहा, बल्कि बूरसा शहर की फतह के वक्त कोसस उस्मान बे के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान उरहान बे के साथ भी शामिल था। तारीखी हकायक हमें यही बताते हैं कि अब्दुल्ला गाजी की वफात 1327 से 1340 के दौरान हुई और इनको एड्रियानोपल की एक मस्जिद में दफन किया गया, जो कि इन्होंने खुद तामीर करवाई थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।